अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अरशद सेलिंग ब्लॉग्स। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त मालूमात शेयर करूँगा कपड़े के कारोबार के हवाले से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें अगर आपको पसंद आए। एक बहन ने मुझसे सवाल पूछा था कि भाई आप कहते हैं कि आप ब्रांड की जो सेल्स लगती हैं आउटलेट से कपड़ा उठा लें 50% सेल पे। फॉर एग्जांपल अभी अगस्त का महीना चल रहा है तो अभी लॉन पे धड़ाधड़ सेल लग रही है, इंडिपेंडेंस सेल, आज़ादी सेल के नाम से। तो 50% ऑफ ज़्यादातर ब्रांड जो है वो दे रहे हैं कपड़ा, और स्पेशली गर्मियों का जो कपड़ा है वो निकाल रहे हैं क्योंकि अभी सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो गर्मियों का कपड़ा जो है वो 50% ऑफ पे दे रहे हैं। तो आप कहते हैं कि इसमें से ख़रीद के आप रख लें और 2-3 महीने 4 महीने आप रख के जब दोबारा गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो तो आप उसमें ये कपड़ा जो है प्रॉफिट के साथ सेल कर सकती हैं। तो आपसे सवाल ये है कि अगर सेल लगती है तो उसका पता सबको चल जाता है, यानी कि जो कस्टमर्स हैं उनको भी पता होता है कि ब्रांड्स पे 50% की सेल लग गई है, या हर बंदे के पास इंटरनेट है, हर बंदे के पास मोबाइल है। तो ख़वातीन जो हैं वो देख लेती हैं कि इस ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है, तो वो वहाँ से जाके क्यों नहीं लेंगी, हमें वो प्रॉफिट क्यों देंगी। तो आज मैं इस बात को आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ, आप लोगों को थोड़ी सी मालूमात दूंगा, डिटेल दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि जो मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ उसमें क्या फ़ायदा है। एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 कस्टमर है, 100 बंदा है, 100 ख़वातीन हैं जो ऑनलाइन परचेज़ करती हैं, तो याद रखिएगा कि उनमें से तकरीबन 30 या 40% भी नहीं होंगी, बल्कि 20% लगा लें कि जो सेल्स में से, यानी कि जो सेल्स में गर्मियों का कपड़ा है वो लेके 2-4 महीने 5 महीने रखती हैं, वेट करती हैं घरों में, फिर उसके बाद जाके वो जब सीज़न स्टार्ट होता है तो वो उसको निकाल के कपड़े को सिलवा के वो यूज़ करती हैं। फिर 20% या 30% ऐसी ख़वातीन होंगी जो ये करती हैं। वो क्यों ऐसा करती हैं मैं आपको बताता हूँ कि जो 80% 70% ख़वातीन हैं वो सेल्स में से कपड़ा लेके नहीं रखती है। लोगों की एक मेंटालिटी होती है, ज़्यादातर जो ख़वातीन होती हैं वो कपड़ा लेके अपना पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहती, वो सेल्स में से कपड़ा लेके अगले सीज़न के लिए नहीं रखती। ये एक लोगों की सोच है। लोग क्या कहते हैं कि जब सीज़न स्टार्ट होगा तो हम तभी कपड़ा लेंगे, चाहे उसमें हमें थोड़ा सा 100, 200, 400 रुपया महंगा भी लेना पड़े तो कोई मसला नहीं है। आपसे सवाल है कि अगर आप ये कहती हैं कि हर बंदा जो है वो जब सेल्स लगती हैं, हर ख़वातीन जो हैं, हर खातून सेल्स में से कपड़ा जाके ले आती है, तो आपसे सवाल है कि जब फरवरी मार्च का महीना या गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है तो इतनी बेतहाशा ख़वातीन आपने देखी होंगी जो फेसबुक पे, जो ऑनलाइन, जो यूट्यूब पे, जो वेबसाइट्स के ज़रिए शॉपिंग करती हैं कपड़ों की। तो वो कपड़ा क्यों ख़रीदती हैं? अगर उन्होंने ऑलरेडी सेल्स में से लेके रख लिया है तो फिर ये जो कस्टमर है जो सीज़न के स्टार्ट में ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, ये कहाँ से आता है? इसका मतलब है कि बहुत से लोग, बहुत सी ख़वातीन, 70-80% ख़वातीन जो हैं वो सेल्स में से कपड़ा नहीं लेती। उसकी वजूहात हैं, नंबर 1, आपने पिछले दिनों वाक़या सुना होगा फैसलाबाद में सफ़ायर के स्टोर में जो वाक़या हुआ है, जहाँ पे फायरिंग हुई है सेल्स के मौका पर, और जहाँ पे ख़वातीन की लड़ाई हुई है, आपस में धक्कम पेल हुई है, बहुत ही सीरियस मामला बन गया था वहाँ पे। अब आपसे सवाल है कि क्या आप इस तरह की सेल्स में जाना चाहेंगी? कोई 10% भी ख़वातीन नहीं होंगी जो ये कहेंगी कि भाई हाँ, हम इस तरह की जो धक्कम पेल वाली और धींगा मुश्ती वाली और फायरिंग वाली सेल्स हैं वहाँ से जाके कपड़ा ले लेंगी। तो ज़्यादातर जो अमन पसंद और जो सुकून पसंद औरतें होती हैं वो कहती हैं कि जी दफ़ा करें, हम सेल्स में जाके धक्के नहीं मारती, धक्के नहीं खाती, हम जब सीज़न स्टार्ट होगा तो हम घर में मंगवा लेंगी या तब जाके स्टोर से ले लेंगी। अब आप सोचें कि एक तरफ एक खातून को धक्के मार मार के बेसुकूनी में फायरिंग हो रही है, ज़हनी टेंशन अलग है, ज़लालत अलग है, पसीना आ रहा है, गर्मी बेतहाशा है, तो वहाँ पे उसको एक सूट को 400 रुपये 300 रुपये कम में मिल जाए और डिज़ाइन भी अपनी पसंद का नहीं है। आपको पता है कि सेल्स में किस तरीके से कपड़ा लेना पड़ता है, छीनती हैं औरतें, एक एक खातून जो है वो 10-10 20-20 कपड़े अपने पास इकट्ठी कर लेती हैं, बाद में फिर एक एक चॉइस करती रहती हैं। आपको अपने पसंद का डिज़ाइन जो है वो मिलता ही नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे कहूँ कि जी आप मेरी बहन घर बैठें
तो मैं आपको आपकी पसंद का नेट पे व्हाट्सएप पे आपको मैं कपड़े दिखाऊंगा, या यूट्यूब वीडियो में या फेसबुक पे। आप अपनी पसंद का सूट सिलेक्ट करें, आपको आपके घर पे पोस्ट वाला आएगा, पैसे भी आपने उसको दे देने हैं। तो सिर्फ उसमें से आपने करना क्या है, आपने मुझे 300 या 400 या 200 रुपये मेरा मार्जिन जो है वो मुझे दे देना है। तो जो ख़वातीन हैं, पोश ख़वातीन हैं, जो एलीट क्लास की औरतें हैं, जो सुकून पसंद, अमन पसंद, धक्के और धींगा मुश्ती पसंद नहीं करती, तो वो तो फौरी कहेंगी कि भाई ठीक है, दफ़ा करें आप सेल्स को, आप हमें डिज़ाइन दिखा दें, या आपका जब सेल स्टार्ट होगी, आप सेल करेंगे कपड़ा, तो हम आपसे ले लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे जब हम लोग कपड़ा उठाते हैं, मोस्टली जो लोग पक्का काम कर रहे होते हैं, जो रिटेलर्स, जो होलसेलर्स, ब्रांड्स के स्टोर्स के साथ, आउटलेट्स के साथ, जिस तरह मुझे उन्होंने एक दिन पहले इत्तेहाद का मैसेज कर दिया है कि भाई 50% स्टिच क्लॉथ पे कल से सेल लग रही है। तो जो ये वाले लोग होते हैं ना, सेल करने वाले, जो 5-10 लाख का कपड़ा उठाते हैं स्टोर से, ये एक दिन पहले जाके अपने मनपसंद चुने हुए सारे डिज़ाइन जो हैं ये निकाल के उनके स्टोर में रखाते हैं, और जब रात के 12 बजे के बाद सेल स्टार्ट होती है, नेक्स्ट डे जाके ये सुकून से उनके मैनेजर को पेमेंट करते हैं, बिल लेते हैं, और अपना सामान उठा के चुने हुए डिज़ाइन जो है वो घर ला के रख लेते हैं अपने अगले सीज़न में सेल करने के लिए। और जो बाकी कचरा बचता है, फीके रंग बचते हैं, वो कस्टमर्स को के लिए खोल देते हैं दूसरे दिन के, जी सेल लग गई है, उसमें औरतें धींगा मुश्ती कर रही होती हैं और छीन रही होती हैं। तो आप सोचें कि जो डिज़ाइन मिलता ही नहीं है किसी को अपनी पसंद का, फिर आप ऑनलाइन की बात करें कि जी हम ऑनलाइन बैठ के वेबसाइट से स्टार्ट शॉपिंग कर लेंगे सेल में। तो आप देखें, सर्च करें, वेबसाइट खोलें, गुल अहमद की, खाड़ी की, सब की, जितने भी ब्रांड्स हैं, आपको चंद एक सिलेक्टेड जो कपड़े होते हैं वो मिलते हैं। आपको पूरी रेंज जो है, पूरी वैरायटी जो है वो नहीं मिलती जो स्टोर्स में होती है। तो ये बात आप छोड़ दें कि आपसे कोई नहीं लेगा। मैंने ये काम करके देखा हुआ है, लोगों को पता भी होता है कि ये पिछले सीज़न का है, और एक आपको पता है ब्रांड का कपड़ा जो है वो 3-4 महीने में ख़राब नहीं हो जाता, ठीक है। 3-4 महीने बाद जाके आप उसको सेल करते हैं तो वो खुशी से ले लेती हैं। दूसरे नंबर पे ये बात याद रखिएगा कि एक जो कलेक्शन है, फॉर एग्जांपल एक मिसाल के तौर पे खाड़ी का एक वैरायटी है, वो 2000 रुपये की खाड़ी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लॉन की, वो आपको दे रहा है 2023 के सीज़न गर्मियों में 2000 की फॉर एग्जांपल। तो 2000 रुपये का वो आपको अब मिल रहा है। तो जब वो वही सेम वैरायटी, सेम क्वालिटी, सेम जो उसकी वो कैटेगरी है, वो जब 2024 में गर्मियों में दोबारा लॉन्च करेगा खाड़ी, तो वो कम से कम 2300 या 2400 उसका रेट निकालेगा। जो 2000 का पिछले साल का था वो 2300-2400 में अगले साल निकालेगा। तो आपने फॉर एग्जांपल वो 50% में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 रुपये में उठाया है, आप वही वैरायटी अगर 1500 में देती हैं तो कोई खातून 2400 का लेने की बजाय आपसे 1500 का क्यों ना लेगी। 1500 का आप लगा लें, 1400 आप उसकी कीमत निकाल लें, 400 अपना प्रॉफिट रख लें, 200 डिलीवरी दे दें, 1600 रुपये में भी दें तो उनको 800 रुपया बचता है, और घर बैठ के उनका पार्सल जो है वो आता है। तो अभी भी अगर आपकी बात समझ में नहीं आ रही कि वो ख़वातीन आपसे क्यों लेंगी, तो फिर आप जो है वो इन सीज़न का कपड़ा ले लें। इन सीज़न में यही होता है कि आपको पीछे से जाके उनकी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं या उनकी मिलें होती हैं, उनसे 20%, 25%, 15% पे कपड़ा मिलता है, वो भी आप लाखों की डील करें। तो उसमें जब आप लेके आती हैं तो वो उसी वॉल्यूम पे 1-1.5 महीने बाद ब्रांड जो है वो खुद सेल लगा देता है 20-25% की। तो फिर आपसे कौन लेगा। तो ये जो है ना प्राइस की बात है, सहूलत की बात है। जो ख़वातीन हैं वो सहूलत देखती हैं, कीमत देखती हैं कि हमें कम प्राइस में ओरिजिनल चीज़ मिल रही है, बशर्ते कि आप ओरिजिनल का काम करें, यानी कि आप ब्रांड के स्टोर से उठाती हैं और एज इट इज़ उसको चेक करके पैकिंग करके अच्छे तरीके से बेच देती हैं। उससे आपका एक एतबार जो है, ट्रस्ट जो है बिल्ट होता रहता है। और मेरे आप पास खुद आप यकीन करें इतने कस्टमर थे अभी तक मुझे कहते हैं कि भाई आप दोबारा काम करें, स्टार्ट करें, हम आपसे लेंगे। तो उनको सेल्स नहीं नज़र आती। वो मोस्टली लोग जो है वो ये काम नहीं करते। एक तो उनको डिज़ाइन नहीं मिलते, एक धक्कम पेल होती है स्टोरों में, दूसरा उनको अपनी मनपसंद डिज़ाइन नहीं मिलता, और तीसरा वो इतना अरसा 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कपड़े को नहीं रखते घरों में। वो कहते हैं कि हम जब लेना होगा तो हम ले लेंगे। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है कि इससे आपको बात समझ आ गई होगी। अगर कोई और आपका सवाल हो, आपके दिल में कोई वहम हो, नीचे कमेंट्स में लिख दिया करें, मैं इंशाल्लाह वीडियो की शक्ल में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।